हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो कल ही मेरी एक सब्सक्राइबर से बात हुई जिसका अभी रिसेंटली इन्फोसिस में सिलेक्शन हुआ है। अब ये चीज़ थोड़ी सी शॉकिंग मेरे लिए भी थी क्योंकि इन्फोसिस में सिलेक्शन, वो भी उस टाइम पे जब इन्फोसिस में कोई हायरिंग ही नहीं आई है, तो सिलेक्शन कैसे हो गया, वो भी ऑफ कैंपस। सो मैंने थोड़ी सी डिटेलिंग ली और मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ और ये चीज़ आगे आने वाली और कंपनीज पे भी एप्लीकेबल होगी। सो प्लीज़ लिसन केयरफुली। तो जैसा कि मुझे पता चला तो वो ये था कि सबसे पहले उसने क्या कर रखा था, अपने इन्फोसिस का अकाउंट कैरियर पेज पे बना रखा था। ऑलमोस्ट आप सभी लोगों का भी अकाउंट उस पर होगा। अब हुआ क्या, इन्फोसिस में कुछ ट्रेनिंग्स चल रही थी कुछ बच्चों की जो फ्रेशर्स ज्वाइन हुए थे। अब जब इन्फोसिस में ट्रेनिंग्स चल रही थी उसमें से कुछ दो बच्चों ने इन्फोसिस ट्रेनिंग्स में ही लीव कर दी, जो कि फ्रेशर्स थे। उनकी 2 महीने की ट्रेनिंग हो चुकी थी, उनने इन्फोसिस को अपना कुछ पेमेंट दिया और उनने लीव कर दी, क्योंकि हो सकता है कोई और उनको अच्छा ऑफर मिल गया होगा या जो भी हो गया होगा, आई डोंट नो। तो क्या हुआ कि उनको डायरेक्टली इन्फोसिस की तरफ से उनके उस पर मेल पर एक मेल आया कि जो आपकी प्रोफाइल है वो हमारी रिक्वायरमेंट के साथ अलाइन करती है, क्योंकि उनका पोर्टल पे रेज्यूम वगैरह अपलोडेड था कि आपकी प्रोफाइल है वो हमारी उससे अलाइन करती है जॉब रिक्वायरमेंट से। तो आर यू रेडी टू गिव एन इंटरव्यू फॉर इन्फोसिस फॉर सिस्टम इंजीनियर पोजीशन। ओके, तो ऐसा कुछ मेल रिसीव हो गया उसको और डायरेक्टली रिक्रूटर की तरफ से ये रिसीव हुआ। ओके, सो जब उसको ये वाला मेल रिसीव हो गया ना, तो उसके बाद क्या हुआ कि उसने यस कर दिया कि इंटरव्यू के लिए ठीक है, आई एम रेडी फॉर द इंटरव्यू। और उसके बाद उसके इंटरव्यू शेड्यूल हो गए। अब उसका सबसे पहले एक इंटरव्यू हुआ, दैट इज टेक्निकल। उसके बाद एक एचआर इंटरव्यू हुआ और उसका सिलेक्शन हो गया यहां पर ऑफ कैंपस, वो भी एज अ फ्रेशर, जो कि मेरे को भी थोड़ा सा सुनने में अनएक्सपेक्टेड लगा। यस, बट दिस हैपेंड। बट यहां पर दो तीन चीजें, ये तो इन्फोसिस की बात है, बट यहां पर मैं दो तीन चीजें आपको पॉइंट आउट कराना चाहता हूं विच विल हेल्प यू टू गेट गुड इन जॉब सर्च। ठीक है, तो देखो, जब मैं जॉब सर्च में था ना, तो मैं अपना आपको एक बार वो शेयर करता हूँ, एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो कुछ कंपनीज थी, जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे कि अमेजोन थी। तो अमेजोन में एसडी की पोजीशन निकली हुई थी, SD1 की पोजीशन, तो मैंने उसमें अप्लाई किया हुआ था। बट मुझे रिवर्ट नहीं आया। ठीक है, बट आफ्टर 1 to 1.5 मंथ्स मेरे को रिवर्ट आया रिक्रूटर की तरफ से, बट दूसरी SD1 पोजीशन के लिए। और उन्होंने बोला कि आपका रेज्यूमे हमारे डेटाबेस में था, इसलिए हम आपको इसमें कांटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और तब मेरा मतलब ऐसा कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं था, वो पोजीशन फ्रेशर्स के लिए भी ओपन थी। ठीक है, ये मैं आपको जस्ट क्लैरिफाई कर रहा हूं कि वो एक्सपीरियंस वाला रोल नहीं था। तो क्या हुआ कि उसका रिवर्ट वहां से आ गया कि आपका डेटाबेस में हमारा रेज्यूम था, आपकी स्किल्स अलाइन कर रही हैं, आर यू रेडी फॉर द इंटरव्यूज। ठीक है, तो यहां पर क्या ना, दो तीन चीजें पॉइंट आउट करने वाली हैं कि मैंने दूसरी पोजीशन पे अप्लाई किया, बट डेटाबेस से रिक्रूटर ने मेरे को दूसरी पोजीशन के लिए यहां पर रीच आउट किया। मतलब सेम ही पोजीशन थी, बट दूसरे रिक्रूटर ने मुझे रीच आउट किया। अब यहां पर देखो, चार पांच चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपको माइंड में रखनी है कि ऐसी चीजें जॉब सर्च को बहुत अच्छा करती हैं अगर आपको रिक्रूटर डायरेक्टली रीच आउट कर रहा है। और ये मेरे साथ केवल अमेजोन के केस में नहीं हुआ, मेरे साथ अमेजोन में, पब्लिसिस्ट सेपिएंट में, CGI में, माइक्रोसॉफ्ट में, और एक दो कंपनी और होंगी, यस, UST ग्लोबल में, और एक और थी शायद S&P में। तो ये सभी में मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि रिक्रूटर ने सामने से रीच आउट किया कि आपका डेटाबेस में हमारा आपका रेज्यूम था, तो हम आपको रीच आउट कर रहे हैं फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन बिकॉज आप उसमें अलाइन करते हो फॉर द इंटरव्यूज। ठीक है, यहां पर दो तीन चीजें हैं कि यार ऐसा कैसे होता है, अपन को वो कैसे रीच आउट कर लेते हैं, और जॉब सर्च बढ़ाने का इसमें अच्छा चांस क्या है। तो इसका केवल और केवल एक ही फैक्टर है, दैट इज योर रेज्यूमे। ठीक है, यहां पर ये चीज बहुत ज्यादा मैटर कर जाती है, बिकॉज अगर डेटाबेसेस में से कोई रेज्यूम निकाले जा रहे हैं ना, तो केवल आपका रेज्यूमे मैटर करेगा। अब रेज्यूमे के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लेके आने वाला हूं, वो भी सेकंड चैनल पे, तो उसका लिंक मैं आपको पिन कमेंट में डाल के दूंगा, तो उसको जरूर चेकआउट कर लेना। उसमें मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूं एक रेज्यूमे की बिल्कुल डिटेल वीडियो कि आप क्या चीजें उसमें मेंशन कर सकते हो। बट रेज्यूमे में आप वही तो चीज मेंशन करोगे कि आपकी उसमें क्या अच्छी स्किल्स है, तभी तो, वरना ऐसा कुछ फेक तो कुछ आप उसमें मेंशन करोगे नहीं शॉर्टलिस्ट होने के लिए, वरना तो आगे वो आप ही के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो पहला चीज तो ये है कि रेज्यूमे। दूसरी यहां पर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट इज कनेक्शंस। ठीक है, कनेक्शंस। यहां पर आपको तीन चार चीजें देखो जो मैं आपको बता रहा हूं ना, वो ध्यान में रखनी है। पहली चीज मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, दैट इज, बहुत लोग अभी बोलते रहते हैं फ्रेशर्स, लेकिन मुझे पता है कि उन लोगों को थोड़ा सा आइडिया नहीं है, क्योंकि अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंस हो जाओगे ना, जब आपको 1 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो आपको पता पड़ेगा कि Naukri.com कितना ज्यादा पावरफुल प्लेटफॉर्म है। और आज के टाइम पे 80% लोग स्विच उसी की दम पर करते हैं। ठीक है, तो पहली तो Naukri.com की ताकत ऐसी है कि आपको उसको हमेशा अपडेट करके रखना है, प्रोफाइल को अपडेट करके रखना है। दूसरी चीज, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि आपको क्या करना है, अपनी एक टारगेट सेट ऑफ कंपनीज बनानी है। कि सपोज मेरी प्रिपरेशन किस प्रकार की है वो मुझे ही पता है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्रिपरेशन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज लाइक है, लाइक अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, just make a curated list of all these companies and try to make some connection in these.
क्या कर सकते हो आप, लिंक्डइन पे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दो, सीनियर पोजीशंस वालों के कनेक्शन बिल्ड करना अपना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर ऐसा हो पाता है तो फ्यूचर में आपके लिए बहुत ज़्यादा उसमें हेल्प हो जाती है। इसका भी मैं एग्जांपल और दूंगा एक, ठीक है। सो ये आपका एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ आपके मतलब आपने टारगेट कंपनीज बना ली, ठीक है। दूसरा, जितने भी जॉब पोर्टल्स हैं जो कि जेन्युइन है, लाइक वेल फाउंड हो गया, नौकरी हो गया, लिंक्डइन हो गया, उस पर अपन की प्रोफाइल को आपको लगातार अप टू डेट रखना है, ठीक है। चौथी चीज यहां पर एक और इंपॉर्टेंट है कि जब आप हायरिंग्स में अप्लाई कर रहे हो, जरूरी नहीं है आपको उसी हायरिंग से रिवर्ट आए, बट हो सकता है कि कंपनी आपको किसी दूसरी हायरिंग के लिए डेटाबेस से रीच आउट कर ले। इसलिए क्या करते हैं कई लोग, जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से रेज्यूम्स चेंज करते हैं, तो वो चीज कहीं कहीं तो लागू हो जाती है, बट मैं आपको ये चीज सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से रेज्यूम चेंज करो, क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और दूसरा पॉइंट ये होता है कि आपका रेज्यूम जो है ना, जॉब डिस्क्रिप्शन को छोड़कर जेनरिक में ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई रिक्रूटर देखे तो उसको ऐसा लगे कि ये रेज्यूम बाकी रेज्यूम से अच्छा है, इसमें कुछ स्पेशल है। और वो केवल रेज्यूम से नहीं होता। कई लोग बोलते हैं कि केवल रेज्यूम बता दो कैसे बनाए, रेज्यूम तब तक अच्छा नहीं बनेगा जब तक आप में उतनी स्किल्स नहीं होंगी। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि आप तो रेज्यूम में लिख दो कि मैंने गूगल बनाया है, तो गूगल आपका हो थोड़ी जाएगा। गूगल तो जिसने बनाया उसका ही रहा ना गूगल। मतलब आपको भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आप रेज्यूम में डालो तो ऐसा लगे कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो उसके लिए दो चीजें हैं। अभी जो लोग 2024 या उसके आगे बैच वाले देख रहे हैं इस वीडियो को, आप लोग के यहाँ पर कॉलेजेस चल रहे हैं, फोकस ऑन द कॉलेजेस, प्लस इंपॉर्टेंट पार्ट, फोकस टोटली ऑन प्रोजेक्ट्स एंड कोडिंग साइड ऑफ द हाउस। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को देख रहे हो, ठीक है, तो आप अभी ये देखो कि आप कैसे अच्छी तरीके से अपने डीएसए इंप्रूव करो। अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी से लायक हो तो थोड़े से अच्छे प्रोजेक्ट्स की तरफ टारगेट करो, ठीक है, लेकिन खाली नहीं बैठना है। मेजर लोग दिक्कत पता है क्या है, मैं यहां पर आपको बता देता हूं, 90% बच्चे जो 6 महीने से मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, एक ही जगह पे अटके हुए हैं। वो अप्लाई कर रहे हैं, कंपनी देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन स्किल इंप्रूवमेंट बिल्कुल वहीं के वहीं है। उनका रेज्यूम जो 6 महीने पहले था वही अभी भी है। तो फायदा क्या हुआ, क्योंकि 6 महीने तो निकल गए ना, आप जॉब में अप्लाई कर रहे हो वो अच्छी बात है, बट साथ साथ में आपको कहीं ना कहीं अपनी स्किल्स को इंप्रूवमेंट करके ऊपर लाना पड़ेगा, जिससे आप कंपटीशन में हमेशा ऊपर रहो, ठीक है। स्किल्स आपको कुछ छोटी छोटी होती है वो डालनी पड़ेंगी। जैसे फॉर एन एग्जांपल गिट है, 2 दिन की स्किल है, 2 दिन में सीख जाओगे गिट, ठीक है। लिनक्स है, लिनक्स 5 दिन की स्किल है, 5 दिन में अच्छा लिनक्स सीख जाओगे। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बेसिक्स हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 5 दिन में ऑपरेटिंग सिस्टम्स बहुत अच्छा सीख जाओगे। 1 महीने में आप अपने सीएस फंडामेंटल्स की कुछ स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी इंप्रूव कर सकते हो, जो आपको हेल्प करेंगी कंपनीज में शॉर्टलिस्ट करने में। जैसे अगर आप कहीं पे मेंशन करते हो ना कि आपको नेटवर्किंग बहुत अच्छी आती है, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से आता है, आपको टीसीपी आईपी वगैरह बहुत अच्छा आता है, तो नेटवर्क इंजीनियर का डोमेन आपके लिए खुल जाता है। मतलब बाकी के डोमेन्स खुले हुए हैं, जैसे फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड, जो आपको आता है वो तो ठीक है, बट नेटवर्क इंजीनियर के भी डोमेन आपके लिए खुल जाते हैं। अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आता है तो लिनक्स वाले, एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी डोमेन्स आपके लिए खुल जाते हैं। तो आपको लगातार इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करनी है जब आप जॉब सर्च अपनी कर रहे हो। और जो 2024 से पहले बैच वाले हैं उनके लिए यहां पर दो चीजें हैं कि मैं होप करता हूं कि आपकी स्किल्स ऑलरेडी अपग्रेडेड होंगी, और अगर अभी आपकी स्किल्स अपग्रेडेड नहीं है एंड यू आर स्टिल इन द जॉब सर्च, तो यहां पर आपके लिए मैं ये कहूंगा कि एक थोड़ा सा बैकवर्ड पॉइंट है। क्योंकि अगर मैं 2023 या उससे पहले के बैचेस की बात करूं, तो जो कंपटीशन अभी जिस लेवल पे चल रहा है, आपको ये पता होना चाहिए कि अपने सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है, ठीक है। तो जो कंपटीशन जिस लेवल पे है वो इस लेवल पे है कि वी जस्ट वांट अ चांस। अगर हमें चांस मिला तो उस अपॉर्चुनिटी को हम क्रैक कर लेंगे, और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स मेरे सामने डेली आते हैं। जैसे अगर कई लोग हैं जिनको एक एक महीने में ज़्यादा कंपनीज के रिवर्ट नहीं आते, बट उनको अगर 1 या 2 रिवर्ट आ जाते हैं ना, तो फिर वो जॉब लेके ही छोड़ते हैं, क्योंकि उनमें ऑलरेडी इतनी प्रिपरेशन है। अगर आप ये कह रहे हो कि आपको टेस्ट मेल्स नहीं आ रहे, ठीक बात है, लेकिन अगर आपको टेस्ट मेल्स आ रहे हैं, अगर आप 6 टेस्ट, 7 टेस्ट, 8 टेस्ट अगर आप देख चुके हो, और अगर आप इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पा रहे हो या आप क्रैक नहीं कर पा रहे हो, देन सीरियसली यू नीड टू थिंक अबाउट योर सेल्फ। क्योंकि मेरे हिसाब से 3 से 4 चांस इनफ होते हैं किसी भी जॉब को लेने के लिए। 3 से 4 चांस अगर आपको मिल रहे हैं, उसमें अगर आप रिजेक्ट हो रहे हो, 5वें चांस पे ऑलमोस्ट चांस होने चाहिए कि आपका उसमें सिलेक्शन हो। ये मैं शॉर्टलिस्टिंग की बात नहीं कर रहा, ये मैं इंटरव्यूज की बात कर रहा हूं। अगर आपको टेस्ट देने का चांस मिल रहा है 3 से 4 कंपनीज में, तो आपको 5वें चांस में जॉब लेने की क्षमता होनी ही चाहिए। क्योंकि आज के हिसाब से जितना कंपटीशन है, 3 से 4 चांस भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली शॉर्टलिस्टिंग वगैरह थोड़ी कम होती है। सो थिंक अबाउट इट, और जितनी भी चीजों के मेरे में बात करी है, आई होप आप लोग उन पर ध्यान देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।